हमजा भाई, मोमिन है आप? जी। अस्सलाम वालेकुम साहिल भाई। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं? ठीक ठाक, आप सुनाएं। मस्त एकदम। हमजा भाई अभी तक मोमिन है? बहुत अच्छा मोमिन था, लेकिन हम्म। अब मैं एक्स मुस्लिम हो गया हूँ। अरे रे 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 रे, कभी हुआ ये हादसा? ये तकरीबन साल हो गया है। आज फर्स्ट टाइम जुड़े या पहले आ चुके हैं तो आप? मैं फर्स्ट टाइम जुड़ा हूँ आपके साथ। मैं सुनता रहता हूँ, तकरीबन 3 महीने से सुन रहा हूँ आप लोगों को। अच्छा, मतलब छोड़े आप 1 साल पहले? हाँ जी। अच्छा, जरा तैयार सुना दे प्यारे भाई। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्सॉलिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। वाह जी भाई, क्या वजह रही आपके इस्लाम छोड़ने की? अच्छा स्टार मैं भाई, एक जो मिनट, हाँ हूँ, अब्बास भाई, एक मिनट। अच्छा स्टार भाई, प्लीज आप स्टूडियो छोड़ दीजिए। देखिए, बहुत से लोगों को मुझ पे गुस्सा आ सकता है, बहुत से लोगों को हमारे दीनी भाई या किसी पे आ सकता है। दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, इसको अपने दिल पे मत लीजिए। आप स्टूडियो छोड़ दीजिए, सिर्फ मोमिनों का दिन है आज, मोमिनों को जुड़ने दे मेरे भाई। स्टार भाई प्लीज स्टूडियो छोड़ दीजिए। आई कैन अंडरस्टैंड योर पेन, बट प्लीज प्लीज लीव दिस स्ट्रीम। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। जी जी। फैसल भाई, क्या नहीं, फैसल नहीं, हमजा भाई, क्या क्या मामला हो गया था? मेरा स्टार्ट तो जो हुआ वो उससे हुआ कि ये इस्लाम जो है साइंस पे बिल्कुल बैठता नहीं है। जैसे एवोल्यूशन होगी, ये बाकी जो साइंस की बातें होगी, उस पे हम्म। बिल्कुल फिट नहीं बैठता। तो इधर से मैंने ओके। स्टार्ट किया डाउट करना। हम्म। और जब मैं फिर इसको, इससे पहले तो बस मैं ऊपर ऊपर से पढ़ता होता था, कुरान भी, यानी कुरान का भी मैंने तर्जुमे के साथ पढ़ा है, तफसीरें भी हम्म। पढ़ी मैंने। लेकिन आप हम्म। अगर उस माइंडसेट से पढ़े ना, कि आप मुसलमानों के माइंडसेट से पढ़े, तो उसमें कोई इतनी बुराई लगती ही नहीं है, नजर आती ही नहीं है। आप जितना मर्जी तर्जुमे पढ़ लें, जितने मर्जी तफसीरें पढ़ लें, कोई बुराई नजर नहीं आती। लेकिन जब आप अपना पर्सपेक्टिव चेंज करते हैं और उस पर्सपेक्टिव से देखना शुरू करते हैं कि अच्छा ये गलत हो भी सकता है, यानी ये गलत हो सकता है, जब उस पर्सपेक्टिव से शुरू करते हैं तो एक आयत ऐसी नहीं गुजरती जिसमें गलती ना नजर आए। हर आयत में कोई यार ना कोई क्या गलती दिल होती है। की बात, हर दिल की हदीस में बात कोई ना कोई की आप। गलती होती है। वाह वाह वाह, जबरदस्त बताया आपने जी भाई। सिर्फ ये पर्सपेक्टिव की बात है। ये इस तरह जैसे कुएं का मेंढक है, उसे सारी जिंदगी में कुआं ही नजर आ रहा है, लेकिन जब आप कुएं से बाहर निकल आते हैं फिर नजर आता है कि पूरी दुनिया है, आप कुएं में थे, बाकी दुनिया अलहदा है। तो ये पर्सपेक्टिव की बात जो है ना, मुसलमानों को समझ नहीं आती है। वाह। तो ये क्या किसी की वीडियोस वीडियोस आप देख रहे थे, आर्टिकल्स पढ़ते थे, मतलब ये कैसा जहन में आया कि यार इसको मैंने इस अंदाज से देखा जाए? मैंने डिबेट्स देखे काफी सारे। ये चैनल है मॉडर्न डे डिबेट्स, है यूट्यूब पे। यहाँ जी पे जी, ये पता है। जो वेस्टर्न वेस्टर्न स्कॉलर्स हैं मुस्लिम, उनके, और जो एथीस्ट हैं और क्रिश्चियंस हैं, उनकी डिबेट्स हम्म, होती हैं। तो जी। उस पे जिस हाई लेवल की डिबेट्स होती हैं, उससे ज़्यादा मेरे ख्याल से किसी और चैनल पे या कहीं मैंने देखी नहीं। तो अच्छा। उससे फिर मैंने देखा, फिर और जो है एथियस्ट यूट्यूबर्स हैं, जैसे वो हो गया कॉस्मिक स्केप्टिक हो गया, एलेक्स हम्म। ओकॉनर, उस तरह की मुख्तलिफ, एरन रॉ हो गया, उस तरह उनके हाँ। चैनल मैंने देखे। तो फिर सही से मैंने हदीसें पढ़ना शुरू की, और सही से हम्म। मैंने तफसीरें पढ़ना शुरू की। और इन तफसीरों हदीसों में फिर मेरी आंखें जो खुली हैं, और जो फिर मुझे गुस्सा आया इनके, मैं कैसे, किस तरह मैं इस पे बिलीव करता था। मुझे अपने आप पे गुस्सा आया कि मैं कैसे इस पे बिलीव कर रहा था। और फिर मुझे मोहम्मद पे गुस्सा आया कि कैसे उसने हमें इस तरह धोखे में रखा, किस तरह पूरी दुनिया धोखे में फंसी हुई है। हम्म। और हमारे चैनल कैसे मिले तो आपको? ये आपका चैनल मुझे याद नहीं पड़ रहा कि मैंने आपको पहले आदम का चैनल मिला,
फिर आपका चैनल मिला, और फिर मैंने कोई ऐसी वीडियो नहीं है आपकी जो मैंने देखी ना हो, ना ही अरे वाह, आदम की। कंटिन्यूअसली देखते गए। हाँ, मैं 24 घंटे देख रहा हूँ, तो 24 घंटे मैंने हेडफोन्स पहने होते हैं, और हाँ, मैं आपके चलते फिरते हर वक्त यही देख रहा होता, आपकी सारी वीडियोज तो मैंने इसके लिए भी देखी मैंने कुछ पैसे वैसे भिजवाए आपको कि भाई आप एक्स मुस्लिम बने हैं, अभी ये पैसा लो और दिन रात मेरे चैनल की वीडियोस देखो। इसमें भी कुछ जो है वो नहीं, पैसे वैसे आदम भाई दिया होगा। आपके, नहीं, साहिल भाई आपके हौसले को दाद देता हूँ। आप ऐसे ऐसे हम्म, लोगों की बातें सुन लेती हैं जिसको मैं एक सेकंड ना बर्दाश्त करूं, एक सेकंड भी ना बर्दाश्त करूं उसको, और हाँ। आप जो है उनको घंटे दे देते हैं। कैसे दे देते हैं यार, मुझे समझ नहीं आती। नहीं, उसकी वजह ये है कि देखिए दो चीज हो सकती है, या तो वो हमें एक्सपोज करेंगे कि हम गलत है, या तो खुद को और इस्लाम को एक्सपोज करेंगे। क्योंकि मैं कभी भी, मैंने कई बार ये बात कही है कि मैं किसी भी मुसलमान को मैं अक्लमंद नहीं समझता हूँ जब इस्लाम की बात आती है। तो अब वो चाहे इधर आलिम आ जाए, साइंटिस्ट आ जाए, कुछ भी आ जाए, वो बात तो इलॉजिकल और इरेशनल ही करेगा। तो अगर उसको बोलने का मौका ही हम नहीं देंगे तो वो एक्सपोज कहाँ से करेगा इस्लाम को? फिर तो हम किसी से भी यार बात नहीं साहिल कर भाई, पाएंगे। अभी मैं जिम में आपकी सुन रहा था, अभी पिछले वीडियो एक, उसमें आपके पास कोई साद नाम का लड़का आया हुआ था जो कि कुएं का पानी, कुत्ते वाले कुएं का पानी हाँ, पीने के लिए तैयार बैठा था। यानी हाँ, कि यकीन करें यार, इनके दिमाग ऐसे हैं कि कुत्ते की लाश जिसमें पड़ी हुई है, जिसमें हैज के कपड़े धुल रहे हैं, वो वाला हाँ, पानी पीने के लिए तैयार है हाँ। भाई। यानी कि क्या हो गया भाई, हद ही होगी यार। ये इस्लाम का अफीम इतना खतरनाक है ना कि वो वहां पे जिस तरीके से पुनीत सुपरस्टार वहां पे वो गटर का पानी पी लेता है, इसी तरीके से ये इस्लाम का अफीम ऐसा है कि मुसलमान हर वो गलत काम करेगा सही समझ के जो गलत है। और साहिल भाई, आपने उसको 40 मिनट दिए यार, हद होगी यार। साहिल भाई, आपने कैसे बर्दाश्त किया उसको 40 मिनट? यानी कि देखो, वो ऐसे उसने बंदे बात को की तभी तो बंदा आप 1 मिनट सुनता है। उस उसने इतनी बात की तभी तो आपका ये जहन बना कि कितने बेवकूफ है यार ये लोग। सही। उसने जितना उसको सही साबित करने की कोशिश की रहेगी उतना आपके अंदर दिमाग में चल रहा होगा कि यार देख क्या बेवकूफ है, ये देख अब ये या। तो जब हम बात करने का उनको मौका देंगे तो ऑटोमेटिकली अपने अंदर की जितनी गंदगी है उसको बाहर निकालते जाएंगे वो। ऐसे ही है साहिल भाई। आप जो है ना, सिर्फ आपकी गेम मुझे समझ आ गई है। आप पहले इस्लाम का नाम लिए बगैर जो है ना, उसको बोलते हैं हाँ, कि ये तुम करोगे कि नहीं करोगे, और वो कहते हैं हाँ, मैं तो यानी कि करूंगा ही नहीं, यानी जो मर्जी हो जाए हाँ, करूंगा ही नहीं। फिर आप हदीस हाँ। दिखाते हैं कि मोहम्मद ने किया, तो वो फिर तैयार होते हैं, मैं तो करूंगा ही करूंगा, जो मर्जी हो जाए मैं हाँ। करूंगा। पटक से पलटी यानी मारता कि है वो ऐसे, मोमिन। हाँ, इसमें ना तुरंत जो है ना अपना साहिल भाई, चेंज कर लेते हैं। जी, जी। छो, छोटा सा भाई, छोटा सा, ये जो गंद हदीसों में है, कुरान और सुन्ना में है, अगर इसको हम किसी और मज़हब पे थोप दें कि यार देखो, इस्लाम के अलावा ये जो बाकी के जो मज़हब है, अकायद है, इनमें देखो ये गंदी बात है, तो वहाँ पर हमारे मोमिन भाइयों का दिमाग बड़ा तेज चलता है। बिल्कुल, हाँ यार, कितना गंद है, अरे ये तो बहुत गंदी बात लिखी हुई है। लेकिन जैसे ही कुरान और सुन्ना पर आता है ना, हर एक चीज़ उनके लिए लॉजिकल हो जाती है, सारी चीज़। और अगर आपको लगता है कि वो इसे इलॉजिकल मानेंगे, भाई वो आर्टिकल लेकर आएंगे डॉक्टरों का। मेरे हम्म। पास इस हदीस पे साहिल भाई एक बंदे ने आर्टिकल लेकर आया और कहा है कि वो पानी प्यूरिफाई हो सकता है अगर वो जो हाँ। गोस हैज के कपड़े, वो अगर नीचे बैठ गया ना कुएं के तले में, तो वो ऊपर ऊपर का पानी साफ हो जाएगा, तो पी ले, क्या मसला है। हम्म। मैं क्या हाँ। यार, ये होती है बात। नहीं साजिद भाई, आप सही बात कर रहे हैं। ये लोग जो है ना, हर गंद के लिए तैयार हो जाएंगे अगर वो कुरान या हदीस से मिल जाए। हर गंद के लिए, पोटी खाने के लिए तैयार हो जाएंगे अगर वो मोहम्मद ने खाई हो। बिल्कुल नबी की यार, तो खाई है बहुत ना। अच्छा लगा। हाँ हमजा भाई, बहुत अच्छा लगा। आप वाकई में इंटेलिजेंट है और जिस तरीके से आपने बात की दिल खुश हो गया।
यार हमजा भाई के लिए जो है ना एक एक गुलाब का फूल भेज दे, ताकि साहिल भाई एक बात भाई। करनी थी जी आपसे। जी 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 जी। जब मैं कन्वर्ट हुआ अब मैं एथियस्ट हूँ। तो मुझे बहुत यानी कि मेरे लिए बहुत सख्त टाइम था। बहुत तकलीफ हुई कि मैंने अपने जो है ज़िंदगी के 30 साल ज़ाया किए इस पे। हम्म तो मैं यानी कि मैं तो अपने निकलता भी था चिल्लों पे भी, मैंने तबलीग का काम भी किया है, नमाज़ें शमाज़ें सारी। तो मुझे मैं फिर मेरा दिल किया कि मैं अपनी फैमिली को भी चेंज करूँ। मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा मुसलमान है, यानी कि हद से ज़्यादा। यानी कि आप कह लें कि आईसिस की तरह के मुसलमान है। तो एकदम जो है कट्टर है। ना, फिर मेरे दिल में आया एकदम एकदम। तो मेरे दिल में आया कि मैं इनको भी चेंज करूं, कि इनको भी बताऊं कि किस चीज़ में फंसे हुए हैं। लेकिन हम्म फिर मेरे दिल में ये आया कि अगर मैं बताऊंगा तो उनके ख्याल में भी ये आएगा कि उन्होंने अपनी सारी जिंदगी इस पे लगा दी, जाया कर दी, तो वो किस तकलीफ में रहेंगे। तो वो उस तकलीफ का सोच के मैं फिर किसी से जिक्र नहीं करता, ना किसी को बताता हूँ। तो हम्म। इसका क्या हल है? नहीं, एक तो देखो प्रॉब्लम ये है कि आपने जैसे कहा कि बहुत ज्यादा कट्टर है। अब इसमें एक खतरा तो ये हो जाता है कि अगर आप बता दोगे और कहीं वही आपकी जान के दुश्मन ना बन जाए। मान गए तो एक ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन माने नहीं और जान के दुश्मन बन गए, जैसे स्पार्टकस के साथ हुआ था, और दूसरे एक्स मुस्लिमों के साथ भी होता है कि वो उनकी जिंदगी जो है फिर बद से बदतर हो जाती है, कि घर वाले ही उनके अगेंस्ट हो जाते हैं। और एक होता है नॉर्मल अगेंस्ट होना, और एक होता है कि उनके जान के दुश्मन बन जाना। तो वैसा भी नहीं होना चाहिए। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो आपके साथ ये है। जहां से आप मुझे लग रहे हैं, मुझे नहीं पता कि आप अभी उधर रहते या नहीं रहते, लेकिन वो बड़ा खतरनाक जगह है। तो इस चीज का भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। दूसरी चीज मेरे भाई, कि अगर आपके माँ बाप जो है वो बूढ़े हो चुके हैं, तो कोई मसला नहीं। अगर ठीक है, नहीं मान रहे आपकी बात या उसी में रहना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा नमाजें पढ़ेंगे, घर पे ही रहेंगे। मेन मसला यूथ का रहता है कि अगर उसको नहीं बताया जाए और कहीं वो टेररिस्ट ग्रुप के संपर्क में आ जाए, या ये जो ब्रेन वॉशिंग ग्रुप्स जो घूमता है उसके संपर्क में आ जाए, तो फिर मुसीबत हो जाएगी दुनिया के लिए, सोसाइटी के लिए। तो आपके माँ बाप अगर बूढ़े हो चुके हैं, नहीं मान रहे, तो ठीक है भाई, आप खुश रहो। आप आपकी जो आने वाली नस्ल है उनको इस चीज से दूर रखो। नहीं, मुझे ये तकलीफ होती है ना कि ये जो फज्र के लिए उठते हैं, अभी देखें कितनी ठंड है, इस ठंड में हम्म फज्र के लिए उठते हैं, ठंडे पानी से वजू करते हैं, फिर नमाज पढ़ते हैं, फिर सोते हैं। तो इस उम्र में जो ये है ना, ये उनके लिए सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है। और आपको पता ही है कि ठंड में उठना कितना मुश्किल है। जी जी। हाँ देखिए, आप तो ये इसका मैं तो यार तकलीफ में फिर, रहता हूँ फिर। हाँ नहीं, मैं समझ सकता हूँ कि आप बेटे होते हुए आपको ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा होगा कि वो बेफालतू का, यानी कोई ना जन्नत है जहन्नम है, लेकिन वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, बल्कि उनकी तबीयत पे भी उसका नुकसान आ सकता है, लेकिन वो कर रहे हैं। तो भाई देखो, तब कुछ चीजें ऐसी होती है ना मेरे प्यारे भाई, कि आप कभी कभी ऐसी सिचुएशन में होते हो कि चाह के भी उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। अग्री करते हो मेरी बात से? ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। है ना? तो अब अगर ऐसा मामला है, तो भाई फिर यही है कि फिर हमें खामोशी इख्तियार करनी पड़ेगी। क्योंकि मेरी लाइफ में भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, और हर किसी के ये दुनिया जो है वो परफेक्ट नहीं है। हर किसी के लाइफ में कुछ ऐसे पॉइंट्स आते हैं जहां पे वो एकदम लाचार हो जाता है। वो, अब उसके पास वो पैसे हो नहीं हो, ताकत हो नहीं ताकत हो, उस सिचुएशन से वो नहीं निकल सकता, उसको चेंज नहीं कर सकता, वो मजबूर हो जाता है। तो उसमें तो भाई कोई कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, पेरेंट्स का तो मैं कुछ कहता भी नहीं हूँ, लेकिन जो मेरे भाई वगैरह हैं, दोस्त हैं, वो लोग हम्म सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। अक्सर मैंने देखा ना, किसी से जरा सी भी बात करो ना कि हदीस में ये लिखा हुआ है, वो ना कान बंद करके दूसरी तरफ भाग जाएगा कि मैंने सुनना ही नहीं है। कुरान में ये लिखा हुआ हम्म है, मैंने सुनना ही नहीं है। कोई लिंक शेयर कर दो, वो सीन करके उसका जवाब ही नहीं देगा। तो ऐसे लोग यानी कि इधर इतने हैं कि उनको पता है, दिल में पता है कि कोई मसला है, लेकिन वो ये हम्म सोचते हैं कि अगर वो इसके ऊपर थोड़ी सी तहकीक करेंगे
तो उनको असलियत मालूम हो जाएगी, और असलियत मालूम होने से उनका दीन चला जाएगा। और दीन उन्होंने ऐसे ज़ोर का पकड़ा हुआ है ना कि उनसे दीन अगर चला गया, तो वो ऐसा लगता है कि उनकी जान चली गई। तो वो कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं होता कोई भी यहाँ पे। नहीं, सही बात है, लेकिन देखो जहां तक भाई का मामला है, सबसे पहले आपकी सेफ्टी है ना। मैं फिर से यही कहूंगा कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके भाई को अगर आप ये चीज बता देते हो और उससे आपकी सिक्योरिटी पे, आपकी लाइफ पे कुछ मुश्किलात आ सकती है, तो उससे परहेज करें आप। लेकिन ऐसा अगर मामला नहीं है तो ये तो कंफर्म ना करे कि आप जो है वो एक्स मुस्लिम है। एकदम प्यार प्यार से ऐसा बताए उनको कि यार ये चीज मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या है, या इसका जवाब नहीं मिल पा रहा है, इसका कुछ ढूंढ के ला सकते हो क्या जवाब। इस तरीके से छोटी छोटी चीज उनके अंदर डालिए आप, और देखिए कि किस तरीके से वो रिएक्ट करते हैं। साहिल भाई, वो मैंने एक स्ट्रीम देखी थी उसकी, द अब्दुल्ला टू अब्दुल्ला शो, आपने देखा है उसका? दो अब्दुल्ला है, अब्दुल्ला हमें ये नाम याद है नहीं यार। उन्होंने एक शो किया था जिसमें ये प्रूव किया था कि मोहम्मद को एपिलेप्सी थी, और वो एपिलेप्टिक बंदा था, उसको अब्दुल्ला गोंडल, दौरे पड़ते थे। हाँ, अब्दुल्ला अब्दुल्ला गोंदल, गोंडल की बात। अब्दुल्ला यार देखो समीर दिक्कत और ये है, अब्दुल्ला गोंदल, ये। हाँ हाँ, यार आई रियली अप्रिशिएट अब्दुल्ला गोंडल की नॉलेज। मैंने स्टार्टिंग में जब मैंने चैनल ओपन किया था तब ही वाज एक्टिव, और मैंने हारिस सुल्तान को ही शायद मैसेज भेजा था कि यू नो इफ आई कैन गेट कांटेक्ट डिटेल ऑफ अब्दुल्ला गोंडल, तो मैं उनको अपनी स्ट्रीम में बुलाना चाहता हूँ। तब मेरी हारिस से तभी बात होती थी चैट पे कभी कभार। तो लेकिन फिर पता चला कि वो अभी ही इज बिजी विथ हिज स्टडीज, या पता नहीं क्या सीन है। तो अगर मेरे को मौका मिलेगा तो आई डेफिनेटली कॉल हिम ऑन दिस स्ट्रीम, क्योंकि उन्होंने, अब्दुल्ला गोंडल साहब ने जिस हिसाब से जो आप टॉपिक बोल रहे हो उसको कवर किया है, दैट इज एब्सोल्युटली ऑसम। अच्छा अच्छा सर, प्यारे भाई, बिल्कुल। एक मिनट रुके दीजिए जरा, अपना। हाँ, अरे एक मिनट रुके जरा। हाँ, प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। लो भाई, हमारी शान, हमारी आन, हमारी बान, इल्म का समंदर, इल्म का खजाना, जिनके आने से मुर्तद और जो हमारे नॉन मोमिन काफिर हजरात है, उनके दिल में एक अजब, एक जबरदस्त तरीके की अच्छी वाली फीलिंग आना स्टार्ट हो जाती है। और इनको देख के हमारे मोमिन हजरात के दिल के अंदर डर, घबराहट, उलझन होना शुरू हो जाती है। ऐसी शख्सियत जिनका हम इंतजार कर रहे थे, वो पधार चुके हैं। तो फर्शी सलाम के साथ हमारे हुज्जतुल मुर्तदीन साहब, इनका स्वागत करते हैं। एडम साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका, कैसे हैं आप? सर धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू सर, इतनी प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी बातों के लिए सर धन्यवाद। तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए मेरे इतने फ्लावर्स और फायर और पता नहीं क्या कुछ आ गया सर। थैंक यू एवरीवन, सब लोगों को गॉड ब्लेस यू सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सर साहब, क्या कोई अच्छे जेन्युइन किस्म के मोमिनों से बातचीत हुई कि नहीं आज? नहीं, नहीं हुई अभी। एक भाई आया था, वो एकदम ही अजीब था। और ये हमारे प्यारे भाई जो है बहुत इंटेलिजेंट और प्यारे से एक्स मुस्लिम है, तो बस कंक्लूड ही हो रहा है इनकी बात का। फिर एक शरीफ खान साहब है, उनसे हम चेक कर लेंगे मोमिन है या नहीं है। तो अपना क्या नाम है, हमजा भाई, मैं कोशिश करूंगा फिर से, अगर अब्दुल्ला गोंडल साहब का अगर मुझे कभी कुछ कांटेक्ट डिटेल मिलता है किसी के जरिए से, तो I'll definitely ask him to come. I'll request him, in fact, not ask him, I'll request him to come to our stream. हेलो आजम भाई, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं? मैं ठीक हूँ सर, आप सुनाइए। ठीक ठाक जी। साहिल भाई, आप सही कह रहे हैं। और आप अगर वो 7 घंटे की उनकी एक एपिसोड है, और 7 एपिसोड्स हैं, और अगर वो एपिसोड देखें आप, तो उससे साफ पता लगता है कि मोहम्मद को एपिलेप्सी थी। और जितने आप उसके अहादीस पढ़ें, जितने उनके आप तौर तरीके देखें, वो बिल्कुल एग्जैक्ट फिट बैठते हैं किसी एपिलेप्टिक पेशेंट के ऊपर। तो इस पे आप ज़रूर काम करें, ये आपको, यानी कि मुसलमानों के लिए ये काफ़ी नॉलेजेबल होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच यार। हमजा भाई, अपना चलो, ख्याल रखिएगा, बहुत ध्यान रखिएगा अपना। ठीक हो गया।
ठीक हो थैंक गया। यू हमजा भाई, थैंक टेक यू, केयर। थैंक यू। ओके बाय।